प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। आज हम देख रहे हैं 24 अक्टूबर 2025 यानी शुक्रवार का राशिफल। जी। हमारे पास जो जानकारी है फ्राइडेज ज़ोडिएक गाइडेंस अक्टूबर 24, 2025 से हम उसी पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ। कोशिश करेंगे कि इसमें से जो मुख्य बातें हैं, जो छुपी हुई अंतर्दृष्टि है, वो निकलकर सामने आए। बिल्कुल। आज का मिशन तो सीधा है, ये जो ज्योतिषीय मार्गदर्शन है इसे समझना और देखना कि भाई अलग अलग राशियों के लिए सबसे जरूरी संदेश क्या हैं। क्या कोई खास पैटर्न दिख रहा है? मुझे तो पहली नजर में लगा कि आज कई लोगों के लिए जैसे आत्मनिरीक्षण और रिश्तों पर ध्यान देने का दिन है। बिल्कुल सही कहा। जो स्रोत है उसके हिसाब से आज की ऊर्जा बाहरी भागदौड़ की बजाय अंदरूनी समझ पर ज्यादा जोर दे रही है। अच्छा। कई राशियों को धीमी गति, थोड़ी भावनात्मक गहराई और सहयोग इसकी सलाह दी गई है। ये एक दिलचस्प बदलाव है ना? हाँ, ये तो है। तो चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं, देखते हैं उनके लिए क्या है आज। जी, मेष। मेष राशि मतलब मंगल ग्रह जी। ऊर्जा और एक्शन का प्रतीक है, बिल्कुल। उससे शासित और अग्नि तत्व की पहली राशि। हाँ। आमतौर पर तो ये पहल करने, आगे बढ़ने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज का मार्गदर्शन तो कुछ अलग ही कह रहा है, खासकर प्यार के मामले में। हाँ, बिल्कुल। प्यार में जैसे बड़े दिखावटी इशारों के बजाय शांत गहरी अंतरंगता, उस पर जोर है। और जो सिंगल्स हैं उन्हें सलाह है कि वो आत्मविश्वास का दिखावा करने की जगह अपनी असलियत से जुड़ें, वहीं से कनेक्शन मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये मेष के लिए थोड़ा हटकर है। सही। उनको आज अपनी ऊर्जा को एक तरह से अंदर की ओर मोड़ने की सलाह दी जा रही है। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब अपनी जो सामान्य वो एनर्जेटिक टेंडेंसी है उसके उलट जाकर थोड़ा थम कर सोचने का दिन। हाँ, बिल्कुल। करियर और निजी जीवन में इसका क्या असर दिख रहा है? निजी तौर पर ये अपनी क्षमताओं के बारे में जो पुरानी धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाने का और अपनी कमजोरियों या कह लें संवेदनशील पलों से सीखने का समय है। अच्छा। करियर में भी अकेले लीड करने की बजाय रचनात्मक सहयोग वो महत्वपूर्ण होगा। बैठकों में जैसे हावी होने की जगह दूसरों को ध्यान से सुनने की सलाह है। आज वो जो वल्नरेबिलिटी होते हैं ना, हाँ, भेद्यता, उसे एक ताकत माना जा रहा है, कमजोरी नहीं। और सेहत के लिहाज से वही धीमी गति वाली थीम यहाँ भी लागू होती है क्या? बिल्कुल। तेज कसरत की जगह हल्के स्ट्रेचिंग, सांस लेने के अभ्यास वो फायदेमंद रहेंगे। शरीर शायद आराम मांग रहा है। अच्छा। भावनात्मक रूप से भी जो गुस्सा या तेजी सतह पे दिखती है, उसके नीचे छिपी कोमलता वो शायद बाहर आ सकती है। परिवार के साथ खुलकर बात करने से कोई पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अंक 7 और 16 आज सहायक हो सकते हैं। ओके। और शाम का वक्त वो कुछ अप्रत्याशित सकारात्मकता ला सकता है। यात्रा के लिए भी बड़ी योजनाओं को टालने की बात है, मतलब आसपास ही देखें। जी हाँ, आसपास की साधारण जगहों में ही कुछ नया देखने को मिल सकता है। और उपाय के तौर पर हल्के नीले रंग या मूनस्टोन का सुझाव है जो शायद भावनात्मक संतुलन में मदद करे। ठीक है, तो ये थी मेष की बात। अब चलते हैं पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ की ओर। जी, वृषभ जो शुक्र ग्रह से शासित हैं, प्रेम, सौंदर्य, आराम के कारक, स्थिरता और आराम पसंद करने वाले। हाँ। क्या इनके लिए भी आज बड़े दिखावे से ज्यादा सूक्ष्म इशारों का महत्व है? हाँ, मेष की तरह ही है। वृषभ के लिए भी शुक्र ग्रह सूक्ष्म रोमांटिक इशारों का सुझाव दे रहा है। मतलब जोड़े छोटी प्यारी बातों से करीब आ सकते हैं। अच्छा। और सिंगल्स को भी आरामदायक माहौल में बिना किसी बनावट के अपनी असलियत जाहिर करने से ही सही साथी मिल सकता है। यहाँ भी जोर दिखावे पर नहीं है, वास्तविकता पर है। और व्यक्तिगत निर्णयों या करियर के बारे में क्या? वृषभ तो अपने व्यवस्थित मतलब मेथोडिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। तो उन्हें आज अपनी इसी दृष्टिकोण पर भरोसा करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा बदलाव करने से बचें। जो उनके लॉन्ग टर्म वैल्यूज हैं उन पर गहरा चिंतन करने से व्यक्तिगत फैसलों में स्पष्टता आएगी। ठीक है। और कार्यस्थल पर इनके धैर्य और कूटनीति की जरूरत पड़ सकती है, खासकर अगर कोई मतभेद हो। अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय ध्यान से सुनकर सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सेहत के लिए क्या सुझाव है? आपने वो घटते चंद्रमा का जिक्र किया था। हाँ, घटते चंद्रमा की ऊर्जा
ज्योतिष में जिसे चीजों को छोड़ने या कम करने का समय माना जाता है, वो हल्के डिटॉक्स या शरीर को साफ करने का सुझाव देती है। अच्छा, मतलब खान पान में बदलाव? हाँ, जैसे प्रोसेस्ड फूड से बचना और पौष्टिक सादा भोजन करना अच्छा रहेगा। और जमीन से जुड़ने वाली गतिविधियां जैसे बागवानी या घास पर नंगे पैर चलना, ये इन्हें सुकून दे सकती हैं। भावनात्मक रूप से परिवार पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है आज। एक दिलचस्प सुझाव ये भी है कि भावनाओं को रचनात्मक तरीके से व्यक्त करें, जैसे पेंटिंग, संगीत या शायद खाना पकाने के जरिए। अच्छा आइडिया है। हाँ, अंक 7, 18 और 42 आज भाग्यशाली हो सकते हैं, खासकर दोपहर 2 से 4 के बीच। ठीक है। यात्रा के लिए बड़े योजनाओं की जगह स्थानीय खोज ज्यादा संतोषजनक रहेगी। उपाय के तौर पर पन्ना हरा रंग पहनना या चंदन की सुगंध का उपयोग करना बताया गया है। वृषभ की स्थिरता से अब मिथुन की बहुमुखी प्रतिभा की ओर चलते हैं। जी। बुध ग्रह यानी संचार और बुद्धि का ग्रह, उनसे शासित वायु तत्व की राशि। इनके लिए आज क्या खास है? मिथुन के लिए आज बौद्धिक कनेक्शन वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्यार में भी गहरी, शायद थोड़ी फिलोसॉफिकल बातचीत, हाँ। वो सतही आकर्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। सिंगल्स ऐसे लोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो बौद्धिक रूप से उत्तेजक हों, लेकिन एक चेतावनी भी है। अच्छा, क्या? कि ज्ञान का प्रदर्शन करते समय अभिमानी या अत्यधिक आलोचनात्मक दिखने से बचना होगा। मतलब बैलेंस रखना है। तो दिमाग का खेल ज्यादा है आज इनके लिए। निजी जीवन और करियर में ये कैसे दिखेगा? निजी तौर पर ये अपनी मौजूदा मान्यताओं पर सवाल उठाने और नए, शायद चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोणों को समझने का दिन है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिसकी पृष्ठभूमि या विचार बिल्कुल अलग हो, नजरिए में बड़ा बदलाव ला सकता है। अच्छा। करियर में आज समूह चर्चाओं से ज्यादा अकेले बैठकर किसी जटिल चीज का विश्लेषण करने में फायदा है। इनकी तेज समझने की क्षमता काम आएगी। सेहत और भावनाओं के बारे में क्या? क्या वो जो आपने कहा ज्यादा सोचने से कोई परेशानी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। मानसिक थकान का अंदेशा है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम करना, प्रकृति में समय बिताना या कैमोमाइल जैसी शांत करने वाली चाय पीना, ये फायदेमंद हो सकता है। ठीक है। भावनाओं के मामले में खासकर पारिवारिक चर्चाओं में धैर्य रखना होगा। अपनी बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय दूसरों के नजरिए को समझने पर ध्यान देना, वही उपचार लाएगा। मतलब समझना ज्यादा जरूरी है, समझाना नहीं। बिल्कुल जी। अंक 7, 16 और 41 इनके लिए सहायक हो सकते हैं, खासकर लिखने या पढ़ने से जुड़े कामों में। जी। यात्रा योजनाओं में कुछ बदलाव संभव हैं, तो लचीलापन रखना अच्छा होगा। उपाय में पीला रंग या सिट्रीन पत्थर का सुझाव है। हाँ। अब चलते हैं जल तत्व की राशि कर्क की ओर। कर्क राशि चंद्रमा भावनाओं और अंतर्ज्ञान का शासक, उनसे शासित, भावनात्मक और सुरक्षात्मक। इनके लिए आज रिश्तों में गहराई कैसे आएगी? कर्क के लिए आज अंतरंग बातचीत वो रिश्तों को मजबूत करेगी। सिंगल्स को सलाह है कि वे पूर्णता का मुखौटा पहनने की बजाय अपनी सच्ची भावनाओं और वो जो संवेदनशीलता है ना, हाँ, वल्नरेबिलिटी, हाँ, उसे सामने रखें। वहीं से सच्चा कनेक्शन बनेगा। अच्छा। और जोड़े शायद बचपन की यादें साझा करके या भविष्य की सुरक्षा जैसे विषयों पर बात करके और करीब आ सकते हैं। और उनकी वो प्रसिद्ध अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, क्या आज उस पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। स्रोत कहता है कि आज उनकी अंतरात्मा की आवाज सामान्य से ज्यादा तेज और स्पष्ट हो सकती है, इसलिए उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए। कार्यस्थल पर भी कंपटीशन करने के बजाय सहकर्मियों का समर्थन करने और टीम में सामंजस्य बनाए रखने से लाभ होगा। इनकी देखभाल करने वाली प्रवृत्ति आज काम आएगी। स्वास्थ्य और भावनाओं के मोर्चे पर क्या है? जल तत्व की राशि है, तो क्या पानी से जुड़ा कुछ है? हाँ है। शरीर को हल्के व्यायाम और अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है। पानी के पास टहलना या शांत योग करना इन्हें तरोताजा कर सकता है। अच्छा। पाचन स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना अच्छा रहेगा। और भावनाएं वो आज सतह पर आ सकती हैं, जिसे बोझ समझने के बजाय उपचार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। आंसू भी कभी कभी मन को साफ कर देते हैं, है ना? सही बात है। पारिवारिक संबंधों और अंतर्ज्ञान से जुड़े मामलों में भाग्य साथ दे सकता है। अंक 7, 16 और 29 खास हो सकते हैं। शाम 6 से 8 बजे का समय विशेष रूप से संभावनाओं से भरा हो सकता है। ओके। यात्रा के लिए बहुत दूर जाने की बजाय परिचित और आरामदायक जगहों की छोटी यात्रा ज्यादा खुशी देंगी। उपाय के तौर पर मोती या मूनस्टोन पहनना
या सफेद मोमबत्ती जलाना सुझाया गया है। कर्क की भावनात्मक गहराई के बाद अब सिंह राशि की चमक पर आते हैं। जी, सिंह। सूर्य, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति का ग्रह, उनसे शासित अग्नि तत्व की राशि। क्या इनके लिए भी आज बड़े इशारों से परहेज है? ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। जी हाँ, ये दिलचस्प है कि सिंह जैसी थोड़ी नाटकीय राशि के लिए भी आज रिश्तों में बड़े रोमांटिक प्रदर्शनों की बजाय शांत निजी पलों का महत्व बताया गया है। सिंगल्स को सलाह है कि वे बाहरी आकर्षण की तलाश करने से पहले आज आत्म प्रेम पर ध्यान केंद्रित करें। अच्छा, सेल्फ लव। हाँ, किसी भी तरह की नाटकीय घोषणाओं से बचना बेहतर है। तो सिंह राशि वालों को भी आज थोड़ा अंदर की ओर देखने की जरूरत है। बिल्कुल। व्यक्तिगत जीवन में ये सोचने का समय है कि जीवन किस दिशा में जा रहा है और क्या वे वास्तव में उसी रास्ते पर हैं जो उन्हें खुशी देता है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। करियर में भी अकेले चमकने की बजाय सहयोगात्मक परियोजनाओं पर ध्यान देना होगा। अगर टीम में कोई तनाव है तो इनके कूटनीतिक कौशल से सुलझ सकता है। दूसरों का समर्थन करने से ही पहचान मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए क्या सुझाव है? क्या सिंह राशि वालों को भी आज धीमी गति रखनी है? शारीरिक मेहनत से ज्यादा मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर जोर है। माइंडफुलनेस या जर्नलिंग जैसे अभ्यास मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है। घटते चंद्रमा की ऊर्जा पुराने भावनात्मक पैटर्न, शायद अहंकार से जुड़े मुद्दों को छोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। अच्छा। और पारिवारिक बातचीत में धैर्य और करुणा दिखाने से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। अंक वगैरह कुछ? हाँ, अंक 7, 19 और 31 आज इनके लिए शुभ हो सकते हैं, खासकर करियर सहयोग और पारिवारिक सद्भाव से जुड़े मामलों में। देर दोपहर में कोई अप्रत्याशित अवसर मिल सकता है। अच्छा। यात्रा के लिए आज घर के पास रहना या स्थानीय जगहों को खोजना ही बेहतर है। शायद वहीं कोई आश्चर्यजनक चीज मिल जाए। उपाय में गहरा बैंगनी रंग पहनना या सूर्योदय के समय ध्यान करना शामिल है। सिंह के बाद अब कन्या राशि पर आते हैं। जी, कन्या। बुध ग्रह, विश्लेषण और विस्तार का ग्रह, उनसे शासित पृथ्वी तत्व की राशि। ये अपनी व्यवहारिकता और वो डिटेल पर ध्यान देने के लिए जाने जाते हैं। इनके लिए आज क्या है? कन्या राशि के लिए रिश्तों में आज व्यवहारिक हाव भाव जैसे किसी की मदद करना या कोई काम पूरा करना वो बड़े रोमांटिक प्रदर्शनों से ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल जेस्चर्स। हाँ, सिंगल्स ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जिनके साथ वे बौद्धिक स्तर पर जुड़ सकें या कुछ नया सीख सकें। साझा रुचियां महत्वपूर्ण होंगी। और व्यक्तिगत विकास के लिए क्या उन्हें अपनी वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका उपयोग करने की सलाह है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन खुद पर और पुरानी आदतों पर ये गहरा आत्मनिरीक्षण करने का समय है कि कौन से पुराने पैटर्न अब उनके विकास में बाधा डाल रहे हैं। उनकी स्वाभाविक आलोचनात्मक सोच आज व्यक्तिगत संबंधों और पुरानी मान्यताओं के बारे में छिपी सच्चाई को उजागर करने में मदद कर सकती है। अच्छा। करियर में सहयोगात्मक परियोजनाओं में उनके कूटनीतिक स्पर्श की आवश्यकता होगी, खासकर दूसरों के विचारों को स्वीकार करने में। स्वास्थ्य और भावनाओं के बारे में क्या इन्हें भी मानसिक शांति पर ध्यान देना है? जी, स्क्रीन समय सीमित करना और शायद कैमोमाइल जैसी शांत करने वाली चाय पीना इनके लिए भी अच्छा है। भावनात्मक रूप से अपनी सीमाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब बाउंड्रीज। हाँ, बाउंड्रीज। हर किसी की समस्या को ठीक करने की कोशिश करने की अपनी प्रवृत्ति को थोड़ा रोकना होगा। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना कि कब मदद करनी है और कब पीछे हटना है महत्वपूर्ण है। ठीक है। शोध परियोजनाओं या ऐसे काम जिनमें विस्तार पर ध्यान देने की जरूरत हो, उनमें भाग्य साथ दे सकता है। अंक 7, 16, 23 और 41 खास हो सकते हैं। नीला और चांदी का रंग इनकी ऊर्जा के लिए अच्छा माना गया है। ओके। दोपहर 3 बजे के आसपास कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यात्रा के लिए फिर से स्थानीय खोज पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह है। उपाय में गहरा नीला रंग पहनना या नीलगिरी की सुगंध का उपयोग करना है। ओके। अब तुला राशि, शुक्र ग्रह, संतुलन और रिश्तों का ग्रह, उनसे शासित वायु तत्व की राशि। ये सामंजस्य और संतुलन पसंद करते हैं। इनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि के सिंगल्स के लिए आज शाम को सामाजिक मेलजोल, शायद दोस्तों के जरिए कोई दिलचस्प मुलाकात हो सकती है। अच्छा। खुलकर चर्चा करें, इससे रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन किसी भी रिश्ते पर दबाव में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। व्यक्तिगत और करियर के मोर्चे पर क्या है?
क्या वो जो संतुलन बनाने की उनकी क्षमता है वो आज काम आएगी? व्यक्तिगत जीवन में उन्हें ज्यादा सोचने के पैटर्न से बाहर निकलकर ऐसे साहसिक विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो उनके वास्तविक मूल्यों और दीर्घकालिक खुशी के अनुरूप हों। बोल्ड चॉइसेस। हाँ, करियर में कोई सहयोगात्मक परियोजना एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो सकती है जहां उनके कूटनीतिक कौशल की बहुत जरूरत होगी। साझा लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से प्रगति होगी। स्वास्थ्य और भावनाओं के बारे में क्या इन्हें भी आराम की जरूरत है? हाँ, तीव्र कसरत के बजाय हल्के मूवमेंट जैसे स्ट्रेचिंग या योग बेहतर रहेंगे। रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य और सही मुद्रा पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, हर्बल चाय पाचवों ऊर्जा संतुलन में मदद कर सकती है। भावनात्मक रूप से करीबी दोस्तों के साथ गहरी और ईमानदार बातचीत से भावनात्मक स्पष्टता मिल सकती है। ठीक है। साझेदारी और सहयोगात्मक प्रयासों से सफलता मिलने की संभावना है। अंक 7, 18 और 31 सहायक हो सकते हैं। हरा पन्ना या रोज क्वार्ट्ज जैसे रत्न इनके आकर्षण को बढ़ा सकते हैं। ओके। देर दोपहर खासकर 4 से 6 बजे का समय काफी शुभ माना जा रहा है। यात्रा के अवसर पेशेवर संपर्कों के माध्यम से आ सकते हैं। उपाय में हल्का गुलाबी या लैवेंडर रंग पहनना या शुक्र मंत्र का जाप करना शामिल है। और अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। जी, वृश्चिक। प्लूटो परिवर्तन और गहराई का ग्रह और मंगल क्रिया का ग्रह, दोनों से शासित जल तत्व की राशि, गहन और चुंबकीय। और आज 24 अक्टूबर से इनका जन्मदिन का समय भी शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल। जन्मदिन मुबारक सभी वृश्चिक राशि वालों को। स्रोत के अनुसार आज इनका स्वाभाविक चुंबकीय आकर्षण और भी तीव्र होगा। अच्छा। सिंगल्स शायद रहस्यमय और जटिल व्यक्तित्व वाले लोगों की ओर आकर्षित हो। जोड़े एक दूसरे के साथ गहरे रहस्य साझा करके या मनोवैज्ञानिक स्तर पर जुड़कर और करीब आ सकते हैं। आज गहराई का दिन है इनके लिए। व्यक्तिगत जीवन में इस गहराई का क्या मतलब है? क्या कुछ छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं? संभव है। शांत चिंतन से कोई व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन हो सकता है। शायद किसी ऐसी स्थिति पर स्पष्टता मिले जिस पर वे लंबे समय से सोच रहे थे। छिपी हुई मंशाएं अपनी या दूसरों की आज ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं। करियर में भी सहकर्मी अपनी असली मंशा जाहिर कर सकते हैं। सलाह है कि वे पर्दे के पीछे रहकर अपनी तैयारी पर ध्यान दें। शक्तिशाली गठबंधन चुपचाप बन सकते हैं। स्वास्थ्य और भावनाओं के लिए क्या संकेत हैं? क्या इनकी वो जो इंटेंसिटी है वो शारीरिक रूप से भी व्यक्त होगी? शाम के समय ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है, जो शायद तीव्र शारीरिक गतिविधि के लिए अच्छा हो। शरीर शायद भावुक मूवमेंट चाहता है, जैसे नृत्य या मार्शल आर्ट। अच्छा। शारीरिक अभिव्यक्ति के माध्यम से दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना उपचार ला सकता है। भावनात्मक स्तर पर गहरे बदलाव सतह के नीचे चल रहे हैं। पारिवारिक रहस्य भी सामने आ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है अपनी संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी। हाँ, उसे ताकत के रूप में स्वीकार करना। ठीक है। भाग्यशाली अंक 8, 17 और 26 खास हो सकते हैं। भाग्य अनुसंधान, जांच और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से जुड़े कामों में साथ देगा। शाम 7 से 9 बजे का समय विशेष महत्व रखता है। ओके। यात्रा के लिए फिर से स्थानीय खोज में ही कुछ आश्चर्यजनक मिल सकता है। उपाय में गहरा मरून रंग पहनना या लोबान की धूप जलाना। वृश्चिक की गहनता के बाद अब धनु राशि की ओर चलते हैं। धनु, बृहस्पति, ज्ञान और विस्तार का ग्रह, उनसे शासित अग्नि तत्व की राशि, अपनी आशावादिता और ज्ञान की खोज के लिए जाने जाते हैं। जी, धनु के लिए आज बौद्धिक केमिस्ट्री रोमांटिक चिंगारी जला सकती है। सिंगल्स ऐसे साथी को आकर्षित कर सकते हैं जो उनके विश्वासों और सपनों को समझे और साझा करें। प्रामाणिकता वो बहुत महत्वपूर्ण है। जोड़े साथ मिलकर किसी नई रुचि को तलाश सकते हैं या भविष्य के किसी रोमांचक यात्रा की योजना बना सकते हैं। क्या आज का दिन उनके लिए कुछ नया सीखने या सिखाने का है? क्योंकि वो तो जाने ही जाते हैं इसके लिए। बिल्कुल। शुक्रवार की शुक्र ऊर्जा जो प्रेम और आकर्षण से जुड़ी है, इनके प्राकृतिक चुंबकत्व को बढ़ाएगी, जो दार्शनिक या बौद्धिक सफलताओं के लिए एक अच्छी स्थिति बनाती है। अच्छा। उन्हें अपने आंतरिक मार्गदर्शन, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। करियर में सहयोगात्मक परियोजनाएं फलेंगी फूलेंगी और उनकी स्वाभाविक शिक्षण या मार्गदर्शन क्षमताएं चमक सकती हैं। स्वास्थ्य और भावनाओं के बारे में क्या? मानसिक उत्तेजना इनके पूरे सिस्टम को सक्रिय कर सकती है। ऐसी गतिविधियों में शामिल होना अच्छा है जो बुद्धि को चुनौती दे और शरीर को भी सक्रिय रखे। ठीक है।
भावनात्मक स्पष्टता के लिए भरोसेमंद दोस्तों के साथ गहरी ईमानदार बातचीत बहुत मददगार हो सकती है। भाग्य वगैरह? शैक्षिक गतिविधियों, यात्रा या अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन से जुड़े मामलों में भाग्य मेहरबान हो सकता है। अंक 7, 16 और 29 सहायक हो सकते हैं। शाम के समय भाग्य का साथ ज्यादा महसूस हो सकता है। अच्छा। यात्रा के लिए स्थानीय यात्राएं भी अप्रत्याशित खोज ला सकती हैं। उपाय में शाही नीला रंग पहनना और शायद गणेश मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जाप करना सुझाया गया है। धनु के विस्तार के बाद अब मकर राशि की व्यावहारिकता पर आते हैं। मकर शनि, अनुशासन और संरचना का ग्रह, उनसे शासित पृथ्वी तत्व की राशि, महत्वाकांक्षी और जिम्मेदार। मकर राशि के सिंगल्स के लिए आज रोमांटिक मुलाकातों में थोड़ा रहस्य या साजिश का रंग हो सकता है। शायद कोई ऐसा मिले जो उन्हें पहली नजर में समझ ना आए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। हाँ, जोड़े भविष्य के लक्ष्यों और साझा महत्वाकांक्षाओं पर चर्चा करके अपने बंधन को मजबूत कर सकते हैं। इनका शांत आकर्षण ऐसे लोगों को आकर्षित करेगा जो इनकी स्थिरता और चरित्र की गहराई की सराहना करते हैं। व्यक्तिगत और करियर के स्तर पर क्या चल रहा है? कोई बदलाव या प्रगति? व्यक्तिगत जीवन में शुक्र ग्रह कुछ बदलाव का संकेत दे रहा है। शायद पुरानी मान्यताएं या तरीके जो अब उनके विकसित हो रहे व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उन्हें छोड़ने का समय आ गया है। करियर में सहयोगात्मक परियोजनाओं में गति आ सकती है क्योंकि बुध ग्रह संचार कौशल को बढ़ा रहा है। दोपहर के आसपास किसी पुरानी कार्यस्थल चुनौती का कोई रचनात्मक समाधान मिल सकता है। स्वास्थ्य और भावनाओं के लिए क्या सलाह है? कंकाल प्रणाली और जोड़ों पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। हल्का योग या ताइची जैसा अभ्यास तनाव कम करने और लचीलापन बढ़ाने में मदद करेगा। अच्छा, कैल्शियम युक्त भोजन करना अच्छा रहेगा। भावनात्मक रूप से पुरानी यादें अप्रत्याशित रूप से सतह पर आ सकती हैं, जो शायद पिछले अनुभवों से कुछ मूल्यवान सबक लेकर आएं। पारिवारिक संबंधों में ईमानदारी से बात करने से रिश्ते गहरे होंगे। भाग्यशाली समय या अंग? करियर नेटवर्किंग और पेशेवर प्रस्तुतियों में खासकर 2 से 4 बजे के बीच भाग्य साथ दे सकता है। अंक 7, 16 और 43 खास हो सकते हैं। ठीक है। यात्रा के लिए सप्ताह की छुट्टी के लिए कोई अप्रत्याशित निमंत्रण मिल सकता है। उपाय में गहरा हरा रंग पहनना या सूर्योदय के समय चंदन की धूप के साथ ध्यान करना शामिल है। मकर के बाद अब कुंभ राशि। कुंभ, यूरेनस नवीनता और स्वतंत्रता का ग्रह और शनि संरचना का ग्रह, दोनों से शासित वायु तत्व की राशि, स्वतंत्र और प्रगतिशील विचारक। कुंभ राशि के लिए आज बौद्धिक संबंध शारीरिक आकर्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोमांटिक रुचि जगाने के लिए सार्थक बातचीत जरूरी है, ऐसी बातचीत जो गहरी अनुकूलता दिखाए। जो ये भविष्य के सपनों और आदर्शों पर चर्चा करके अपने बंधन को मजबूत कर सकते हैं। क्या आज उनकी वो मौलिकता और दूरदर्शिता काम आएगी? हाँ, बिल्कुल। व्यक्तिगत जीवन में शुक्र की ऊर्जा उनके अपरंपरागत आकर्षण को बढ़ाएगी, जिससे यह अपनी अनूठी शैली को व्यक्त करने का अच्छा समय है। अच्छा। उन रूटीन पैटर्न से मुक्त होने का भी समय है, जो अब उनकी विकसित हो रही पहचान के साथ मेल नहीं खाते। करियर में सहयोगात्मक परियोजनाओं को उनके दूरदर्शी इनपुट से बहुत लाभ होगा। उभरते रुझानों या नई तकनीकों में उनकी विशेषज्ञता मूल्यवान साबित हो सकती है। स्वास्थ्य और भावनाओं के बारे में क्या इन्हें भी मानसिक संतुलन पर ध्यान देना है? शारीरिक व्यायाम से ज्यादा मानसिक उत्तेजना आज इन्हें ऊर्जा दे सकती है, लेकिन मन को शांत रखने के लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम या ध्यान सहायक होगा। ठीक है। भावनात्मक रूप से दोस्ती के रिश्तों में थोड़ी कूटनीति की जरूरत पड़ सकती है। अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और दूसरों की मदद करने की इच्छा के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। अंक और भाग्य? मानवीय गतिविधियों, समूह परियोजनाओं या तकनीकी नवाचारों से जुड़े मामलों में भाग्य साथ दे सकता है। अंक 7, 16 और 29 शुभ हो सकते हैं। ओके। दोपहर के समय जब रचनात्मक सहयोग की संभावना ज्यादा है, भाग्य चरम पर हो सकता है। यात्रा के अवसर शायद तकनीकी कनेक्शन या मानवीय कार्यों से संबंधित हों। उपाय में नीलम मणि, नीला पहनना या पुदीने वाली हर्बल चाय पीना शामिल है। और अंत में मीन राशि। जी, मीन। नेपच्यून आध्यात्मिकता और सपनों का ग्रह, उनसे शासित जल तत्व की राशि, सहज और दयालु।
मीन राशि के लिए आज रोमांटिक संबंध, आध्यात्मिक बातचीत और साझा सपनों के माध्यम से गहरे हो सकते हैं। सिंगल्स सतही आकर्षण के बजाय अपनी सच्ची संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी, हाँ, उसे दिखाने से सही साथी को आकर्षित करेंगे। मौजूदा रिश्तों में स्नेह की रचनात्मक अभिव्यक्तियां जैसे कोई कविता लिखना या कोई खास इशारा करना बहुत मायने रखेंगी। व्यक्तिगत और करियर के स्तर पर उनकी वो सहज प्रवृत्ति कैसे काम कर रही है? व्यक्तिगत जीवन में गहरा आत्मनिरीक्षण रिश्तों में छिपे हुए पैटर्न को उजागर कर सकता है। उन्हें अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना चाहिए जो उन्हें आवश्यक परिवर्तनों की ओर मार्गदर्शन कर रही है। करियर में सहयोगात्मक परियोजनाएं आज के सहायक ग्रहों के संनिरीक्षण के तहत फलेंगी फूलेंगी। कार्यस्थल पर किसी भी संघर्ष में मध्यस्थता करने की उनकी क्षमता अमूल्य साबित होगी। स्वास्थ्य और भावनाओं के लिए अंतिम सुझाव क्या हैं? शारीरिक दिनचर्या से ज्यादा भावनात्मक डिटॉक्स पर ध्यान देना जरूरी है। जमा हुए तनाव को छोड़ने के लिए हल्का योग, तैराकी या सिर्फ पानी के पास समय बिताना अच्छा रहेगा। अच्छा, भावनात्मक रूप से पिछले भावनात्मक घाव शायद अंतिम उपचार के लिए सतह पर आ सकते हैं। पारिवारिक गतिविधियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करनी चाहिए। भाग्यशाली अंक या समय? धर्मार्थ कार्यों, रचनात्मक प्रयासों या आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग्य साथ दे सकता है। अंक 7, 18 और 29 सहायक हो सकते हैं। दोपहर 2 से 4 बजे के बीच कोई अप्रत्याशित अवसर मिल सकता है। ठीक है। यात्रा के लिए पानी के पास की जगह सुकून देंगी। आसपास की छोटी यात्राएं भी फायदेमंद होंगी। उपाय में समुद्री नीला रंग पहनना या शाम के ध्यान के दौरान चंदन की धूप जलाना शामिल है। तो सभी 12 राशियों के इस मार्गदर्शन को देखने के बाद कुछ सामान्य धागे साफ नजर आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। लगभग हर राशि के लिए आज आत्मचिंतन, धीमी गति अपनाने, रिश्तों में सतहीपन की बजाय गहराई तलाशने और प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग पर जोर दिया गया है। सही कहा। बड़े दिखावटी कदमों के बजाय छोटे सार्थक और अंदरूनी इशारों का महत्व बार-बार सामने आया है। हाँ, ये एक बहुत ही सुसंगत संदेश है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आज की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो बाहरी दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करने या तेज गति से आगे बढ़ने के बजाय आंतरिक समाज, भावनात्मक उपचार और रिश्तों को पोषित करने के लिए ज्यादा अनुकूल है। यह अपनी भावनाओं को समझने, दूसरों के साथ ईमानदारी से जुड़ने और भविष्य के लिए एक शांत स्थिर नींव बनाने का एक अवसर हो सकता है। ये वास्तव में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। और शायद आज के लिए सवाल सोचने लायक है कि आज का दिन बाहरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने या कुछ साबित करने से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनने, अपनी जरूरतों को समझने और जो वास्तव में मायने रखता है उसे प्राथमिकता देने का है। स्रोत के संकेतों को देखें तो जवाब हाँ लगता है। सकते हैं आज जो भी अंतर्दृष्टि मिली है उसके प्रकाश में ऐसा कौन सा एक छोटा शांत कदम उठाया जा सकता है जो बाहरी दिखावे या अपेक्षाओं के बजाय आपकी आंतरिक सच्चाई और सुकून के साथ ज्यादा मेल खाता हो। ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.